फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं कि मल्टी एसेट कैटेगरी किस तरीके से वर्क करती हैं। बेसिकली मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर आपके कम से कम 3 एसेट क्लास या उससे ज़्यादा एसेट क्लास होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो उसके अंदर आपके इक्विटी हो सकता है, डेब्ट हो सकता है, कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर हो सकता है और रियल एस्टेट हो सकता है। इस तरीके के अलग अलग एसेट क्लासों के अंदर आपका एक साथ निवेश किया जाता है। जिस तरह हम अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीके के विटामिन खाते हैं या उन सभी विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हम मल्टी विटामिन टैबलेट खाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने पोर्टफोलियो को भी कंटिन्यू प्रॉपर बनाए रखने के लिए सभी तरीके के एसेट क्लास की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हर तरीके की आपको एसेट क्लास मिल सके और अपने अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही हमें उन एसेट क्लासों के अंदर निवेश करना चाहिए ताकि हमारा रिस्क कम हो सके। इसी तरीके से आपका मल्टी एसेट भी इसी प्रकार से काम करता है, जिसके अंदर आपको इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर सभी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर एक समय पर हर एक एसेट क्लास वर्क नहीं करता। कभी इक्विटी अच्छा करता है तो कभी डेब्ट अच्छा करता है और कभी गोल्ड। आप यहाँ देख सकते हैं 2005 से लेकर 2024 के डेटा के बीच में अगर हम देखेंगे तो इसने पिछले 2005 से 24 के बीच में 10 बारी इक्विटी ने अच्छा किया है तो 2 बारी डेब्ट ने अच्छा किया है और 9 बारी गोल्ड ने अच्छा किया है। यानी कभी इक्विटी अच्छा करेगा तो कभी गोल्ड अच्छा करेगा और कभी इसके अंदर डेब्ट अच्छा करेगा। तो मल्टी एसेट का आपको यही बेनिफिट रहता है कि आप हर समय पर हर एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको चाहे कोई भी एसेट परफॉर्मेंस करे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से यह कम रिस्क के अंदर आपको अच्छा रिटर्न देने की पूरी इसके अंदर संभावना रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 20 सालों के अंदर 2005 से लेकर 2025 के बीच में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो जहाँ इक्विटी ने ऑन एन एवरेज 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने भी लगभग 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है और डेब्ट ने 7% तक का रिटर्न दिया है, जबकि मल्टी एसेट ने इस बीच के अंदर 13% से ऊपर का रिटर्न दिया है। जबकि अगर आप इसका रिस्क देखेंगे तो इसका रिस्क आपका इक्विटी और कमोडिटी की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके मल्टी एसेट एलोकेशन के अंदर आपका अलग अलग एसेट क्लास के अंदर आपका निवेश रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर आप कम रिस्क के अंदर एक सूटेबल रिटर्न पा सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मार्केट में जब जब बड़ी गिरावट हुई है उस टाइम पर मल्टी एसेट इक्विटी की तुलना में काफ़ी कम गिरा है। अगर बात करें 2007 से 2008 के बीच की गिरावट की, तो जहां इक्विटी इस टाइम के ऊपर आपका 64% की दर से गिरा था, वहीं मल्टी एसेट को अगर देखेंगे तो इसके अंदर 38% की गिरावट आई थी। वहीं अगर 2015 से 16 के बीच का अगर दौर देखें तो जहां इक्विटी 20% गिरा था, वहीं मल्टी एसेट के अंदर 7% की गिरावट रही थी। वहीं 2019 से 20 जो कि कोविड काल था, अगर उस टाइम पे देखेंगे तो जहां इक्विटी के अंदर लगभग 38% की गिरावट आई थी, वहीं मल्टी एसेट के अंदर केवल 21% की गिरावट आई थी। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जब जब मार्केट में बड़ी गिरावट होती है उस टाइम के ऊपर मल्टी एसेट इक्विटी की तुलना में काफ़ी कम गिरता है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड रहने वाला है। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं इनके अगर फंड मैनेजर देखें तो मिस्टर जानकी रमन, मिस्टर जस्ता, मिस्टर रोहन, मिस्टर प्लव रॉय और मिस्टर संदीप रहने वाले हैं। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अगर आप देखें तो 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत इसके अंदर कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर अगर इसका बेंचमार्क देखें तो उसका बेंचमार्क 65 निफ्टी 500 +20 निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन
प्लस 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर का रहने वाला है। वहीं इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर आप IDCW और ग्रोथ में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड को देखें तो यदि आप अपने पैसे का 10% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बाकी के बचे हुए हिस्से को अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर आपको आधा % का एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन की तो इसके ऊपर जो आपका टैक्सेशन रहने वाला है वह इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है और अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का हो तो ही आप इसके अंदर निवेश की सोचें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।